तेज चलाई, वो आगे निकल रहे। बिल्कुल पीछे रखो उनके। मुझे डर है जुल्फिकार कोई गलत कदम ना उठा ले। यार कोई पीछे आ रहा है हमारे। छोड़ ना, जो भी है, हमें क्या, हमें तो पार्टी करनी है। ये कहाँ जा रहे? आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तेज करो जल्दी, बिल्कुल चिपकाओ उसके साथ गाड़ी, निकलने ना पाए वो। अबे कौन है बे? अबे जुल्फिकार शाह। बाहर निकल, निकल बाहर, बाहर निकल, बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ तू। अदालत ने तुम लोगों को बरी कर दिया तो तुम दोनों बच जाओगे। मेरी अदालत में मैंने तुम दोनों को सजाए मौत दे दी है। हमें माफ कर दो जुल्फिकार शाह, हमसे गलती हो गई। माफ कर दो, माफ कर दो तुझे। माफी मांगी है ना, तो जा ऊपर जाके मेरी हूर से मांगना। माफ कर दो हमें, माफ कर दो। बकवास बंद कर। जुल्फिकार शाह, जुल्फिकार शाह, नूर छोड़े नीचे। तुम लोग भागो यहाँ से। क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, सुनो, हूर के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। अच्छा, हूर के कातिलों को सजा आप देंगे? आप जो हूर के कत्ल की सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने तो सिर्फ बुली किया था, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके कंट्रोल में था ना। आप वाकिफ थे कि ब्रेक फेल हो चुकी है। आपने फिर भी हूर की जान खतरे में डाली। क्यों? मैंने हूर को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने हूर को। चलो एक लम्हे के लिए मान गई कि आपने हूर को नहीं मारा, लेकिन आपने कभी पता लगाने की कोशिश की कि ब्रेक फेल कैसे हुआ? हाँ, हैरत की बात है जुल्फिकार शाह, जो शख्स अपनी एक छोटी सी चीज में नुक्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी चीज इग्नोर कैसे कर ली? वो गाड़ी कबाड़ खाने में क्यों नहीं गई? मैं भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ। आप भी ढूंढे। डराने धमकाने से, मार धाड़ करने से इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आपको सुकून और खुशी जरूर मिली होगी। रिलैक्स जुल्फिकार, रिलैक्स। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। चलो एक लम्हे के लिए मान गई कि आपने हूर को नहीं मारा, लेकिन आपने कभी पता लगाने की कोशिश की कि ब्रेक फेल कैसे हुआ? हाँ, मैं भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हूं। आप भी ढूंढे। जुल्फिकार,
जब कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया तो क्या जरूरत थी उनके पीछे जाने की? कोर्ट ने उनको छोड़ दिया तो क्या हुआ? क्या समझते हैं वो कि वो हूर का कत्ल करके बच जाएंगे? नहीं। मारना चाहते हो उन्हें? हाँ, जिस तरह उन्होंने मेरी हूर को तड़पा तड़पा के मारा है, वो तड़पेंगे, मरेंगे मेरे हाथों। मर जाएंगे वो। तुम अपने हाथ क्यों कंधे करते हो? जी आपके सहारे की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी की मौत का बदला मैं खुद ले सकता हूं। हेलो नूर, हेलो नूर, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं आप? माफ कर दो। माफ कर दूं? बताइए ना, किन किन बातों के लिए माफ करूं मैं आपको? सब बातों के लिए। जुल्फिकार शाह, बेहतर होगा कि आप भूल जाएं कि आपकी जिंदगी में कोई नूर भी आई थी। और हाँ, एक और बात, आप ना सही, लेकिन मैं इस बात की तहकीक जरूर करूंगी कि मेरी बहन हूर की गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था या किसी ने करवाया था। तुम्हें नूर की खबर रखने को कहा था। सर, आपके हुक्म के मुताबिक उसी काम से आया हूँ। वो अपनी फुप्पो के घर है। नूर बीवी के रोकने पर जुल्फिकार बाबा ने उन लड़कों को छोड़ा था। और कुछ? सर, उसका कजन है सालार, जमानत पे लॉकअप से आया हुआ है। वही जिसका निकाह पहले नूर से हुआ था? जी सर। उसका नंबर मुझे चाहिए अभी, फौरन।
मिल जाएगा सर। गुड। जिस दिन हूर का एक्सीडेंट हुआ तुम कहाँ थे? सर आप क्यों पूछ रहे हैं? जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। कहाँ थे तुम? सर यही था सर। जब यहीं थे तो अकेले क्यों जाने दिया उसको? साथ क्यों नहीं गए? सर उन्होंने कहा था कि वो खुद ही गाड़ी ले जाएंगी। हूर की गाड़ी, जिस गाड़ी में वो गई वो चेक की थी? जी सर, 2 दिन पहले ही शोरूम से सर्विस होके आई थी। कौन से शोरूम से? सर जवाद वालों के यहाँ से। जवाद, वो जो डैड के फ्रेंड है वो? जी सर वही। इसके अलावा और कुछ जानते हैं? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं जानता सर। सच ही बोल रहा है ना? जी सर बिल्कुल। क्योंकि ये केस कोर्ट में दोबारा ओपन हो रहा है और अगर इसमें तेरा नाम आया तो तू जानता है मुझे, कोर्ट जाने से पहले गोली मारूंगा तुझे। सर मैं सच में कुछ नहीं जानता सर, सच कह रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता। जा। क्या तुम डिग्री के लिए बाहर जाना चाहती हो? जी, मैंने अप्लाई किया था और देखिए स्कॉलरशिप भी मिली है। पढ़ाई में तो तुम हमेशा से बहुत अच्छी थी, स्कॉलरशिप तो मिलना ही था। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से। खुश तो मैं भी बहुत हूँ पप्पा। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। हमेशा दूसरों के सहारे ढूंढती रही, लेकिन अब नहीं। मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है। ठीक सोचा तुमने, शायद तुम्हारा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। लेकिन नूर, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। जब भी जिस चीज की भी जरूरत हो, मैं हूं तुम्हारे लिए। लेकिन जाने से पहले मैं हूर के असल कातिल को ढूंढना चाहती हूँ। मैं तो खुद अभी तक इस हैरत से नहीं निकल पा रही कि जुल्फकार शाह की बीवी हूर तुम्हारी जुड़वा बहन थी। और अहमद ने भी ये बात राज में रखी। बाबा तो मुझसे भी छुपाना चाहते थे, लेकिन ये सच है, अरे एक नहीं 2 बेटियां आई थी। जिसके बारे में ना तुम कुछ जानती हो और ना तुम्हारी माँ जानती थी। और फिर एक दिन मैंने खावर अंकल के साथ हूर की ग्रेजुएशन की तस्वीर देखी तो मुझे यकीन आया कि हूर वाकई में मेरी बहन है, मेरी जुड़वा बहन। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। समझ नहीं आ रही कि अहमद ने ये सब क्यों किया। बदकिस्मती है उसकी। जीते जी ना वो अपनी बेटी से मिल सका और ना ही हूर अपने बाप से। बदकिस्मत तो मैं भी हूँ फुप्पो। मैं अपनी बहन से कभी मिल नहीं पाई और ना वो मुझसे।
अगर आज वो होती तो मैं इस तरह अकेली ना होती। पप्पू, वो वहां बहुत खुश होंगे एक दूसरे के साथ, मुझे यकीन है। बहुत खुश होंगे वो दोनों, और हम उनके लिए दुआ करेंगे बेटा। अच्छा ये बताओ कि कब जाने का प्लान है? मैं कल सुबह ही जाऊंगी वीजा के लिए, और टिकट भी फौरन करवा लूंगी। जहां रहो खुश रहो बेटा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ को रहूंगी। उस दिन जब मेरी गाड़ी सर्विस के लिए यहाँ पर आई थी जी डिलीवर करने से पहले ब्रेक चेक किया था? सर, इतनी पुरानी बात कैसे याद रह सकती है? कोशिश करो याद करने की। नहीं सर, मुझे याद नहीं आ रहा। जहन पर जोर डालो, शायद याद आ जाए। नहीं सॉरी सर, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। मैनेजर हो, इतने बड़े वर्कशॉप को अकेले मैनेज रखते, हर गाड़ी का हिसाब किताब रखते होगे ना? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी गाड़ी के बारे में ही तुम्हें कुछ भी याद आया? जी सर, आप लोग जवाद साहब के खास लोग हैं। मैं मैकेनिक को बुला लेता हूँ, आपकी गाड़ी हम वही देखता है सर। जी सर लेकिन अब तो छुट्टी हो गई, सारे लड़के चले गए हैं और इस टाइम पे फोन भी नहीं उठाते। अगर आप सुबह आ जाएं तो। सुबह? जी जी सुबह। रज़िया, जिंदगी ये 23 साल किसी तरह तुम्हारे बगैर गुजार ली। नरमीन हमारी लाडली है, कल से घर में ढोलक बजे, तुम्हारे बगैर मैं अपनी बच्ची को कैसे विदा करूं? मिल गया जो है मुझे साथ, तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तो यकीन ही नहीं आ रहा यार। हमने अपने बच्चों को अपने परों में छुपा कर पाला है। अब्बा हमारी जिंदगी के बेहतरीन फैसले लेते हैं। चलो भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बाप के सर से बेटियों के बोझ तो कम होंगे ना। डरता हूँ कहीं मेरे हंसते बसते घर को किसी की नजर ना लग जाए। देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर। सर, आपने मुझे बुलवाया, यहाँ पर इतनी देर से बिठा के रखा है। अब तो 3-4 चढ़ा भी चुका हूं मैं। बता क्यों नहीं रहे कि क्यों बुलाया है? आपके बंदे ने इतनी इमरजेंसी में बुलाया था मुझे लगा पता नहीं कोई बिजनेस प्लान है जो डिस्कस करना चाहते हैं आप। शोर मत करो, शोर मुझे पसंद नहीं है। तुम अभी नूर को हासिल करना चाहते हो, जानता हूं। तलाक देके पछता रहे हो ना उसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा मकसद क्या है ये तो आपने मुझे बता दिया।
आपका मकसद क्या है वो भी तो बताइए। नूर को जुल्फकार शाह के रास्ते से हमेशा के लिए दूर करना। वैसे तो ये काम मैं खुद भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा किसी का भला हो जाएगा, शायद तुम्हारा ही। वाह क्या बात। आजकल के जमाने में ऐसा इंसान कहां मिलता है, इतना जेनरस। अरे आप तो जुल्फिकार के बाप लगते ही नहीं है, वो कैसा और आप क्या बात। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, ये सब करवाना मुझसे इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी गेम समझ गया हूं। आप चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना? खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, पढ़ना चाहें तो आप नूर को मरवा सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल आदमी है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो बाप बेटे का जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए आप मुझे यूज करना चाह रहे हैं, है ना? काफी समझदार हो। समझदार भी हूं और सरफिरा भी। मैं आपके बेटे की तरह नहीं हूं, एक ही औरत की मोहब्बत में अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं। मेरी जिंदगी में तो कई आई कई गई, लेकिन ये जो नूर है ना, ये यहां दिल में अटक गई है। जिंदगी में पहली बार कंफ्यूज कर दिया इसने मुझे। समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं नूर से बदला लेना चाहता हूं या फिर उसे सारी जिंदगी के लिए हासिल करना चाहता हूं। अब मुझे उसके चेहरे से नफरत है। अगर उसकी शक्ल हूर के साथ ना मिलती तो जुल्फकार कभी भी उसकी तरफ माइल ना होता। और जिस मकसद के लिए मैंने हूर को खत्म किया था वो भी पूरा हो जाता। हो। अरे ये क्या कर दिया आपने? आपने इतनी बड़ी बात मेरे सामने कन्फेस कर दी। किस्मत का धनी हूं मैं, वरना इतनी बड़ी बात आप। खैर, इसका मतलब ये हुआ कि आपने हूर की बहन नूर, नहीं, नूर की बहन नूर, अरे जो भी है, आपने एक्चुअली हूर को मर्डर करवाया है। और ये बात जुल्फिकार शाह को नहीं पता। अब आप सोचिए सर, अगर ये बात जुल्फिकार शाह को पता चल गई तो वो बकवास पसंद नहीं है मुझे। मैं क्या कुछ कर सकता हूं तुम सोच भी नहीं सकते। बच्चे हो भी बच्चे। सर मैं डर गया, मैं एक्चुअली डर गया हूं, और अब लग रहे हैं आप जुल्फिकार के बाप। सर मैं ये बात किसी को बताऊंगा ही नहीं, किसी को भी नहीं बताऊंगा। हाँ, आई प्रॉमिस। सर मैं शक्ल से लगता हूं कि बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन एक्चुअली आई एम अ गुड बॉय। मैं जुल्फिकार शाह से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा, सीरियसली। और आप मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, कौन करता है आजकल ऐसा? बस वे पार्टनर्स, सर पार्टनर्स, ट्रस्ट मी सर। थैंक यू।
नहीं यार, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। मैं अभी तक उसका इंतजार कर रहा हूँ। जी पापा, वीजा मिल गया है। तो लड़की आ गई, तू फटाफट गाड़ी लेकर आ। अच्छा मुझे जल्दी आ। बताइए, ड्राइवर नहीं नजर आ रहा, गाड़ी किस तरफ है? मैं आ रही हूँ आगे की तरफ। मैं इधर ही खड़ी हूँ जी, मैं इधर ही हूँ। जी सर, मैं ही सर्विस करता हूँ आपकी तमाम गाड़ियों की। उस दिन भी मैंने ही की थी। ठीक से याद करो। जी सर, मुझे याद है, मैंने खुद ही चेक की थी। गाड़ी के ब्रेक में कोई फॉल्ट नहीं था? नहीं नहीं सर, ओके थी। देख भाई, ये केस रीओपन हुआ, जज ने तुझे बुलाया, और अगर वहां पे तो कसूरवार निकला ना, तो एक बात याद रखना, जज से पहले तुझे मैं सजा दूंगा। जहन पे जोर डाल, तो मुझे ठीक से बता। सर आप जहाँ चाहे बुला लीजिएगा। जब गाड़ी मैंने यहाँ से ओके भेजी थी, तो मैं गवाही में भी यही कहूँगा। मारिया, मारिया, जुल्फिकार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरा नाम पुकार रहे हो। मुझे याद है, तुमने एक दफा कहा था कि तुम हूर को जान से मार दोगी। हूर का एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुआ, मैं भी उस वर्कशॉप से आ रहा हूं। उस वर्कशॉप पे काम करने वाले सारे बंदे तुम्हारे बाप के हैं। जब गाड़ी वहां से निकली तो बिल्कुल ठीक थी। इसका मतलब ये कि किसी ने हूर की गाड़ी का ब्रेक जानबूझ के फेल किया। याद आ रहा है कुछ? हाँ? नहीं। वो कोई और नहीं, वो तुम थी। तुमने किया ना ये सब कुछ जानबूझ के। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मेरी हूर को मारा ना तुमने? तुम्हें जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। मेरी हूर को कत्ल किया, मासूम हूर को कत्ल किया, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। क्या कर रहे हो? काट पकड़ा इसको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? अरे हाथ लगाना तो बहुत छोटी बात है। जिस तरह इसने तड़पा के मेरी हूर को मरवाया ना, ये भी उसी तरह तड़पेगी। मैं तड़पाऊंगा इसको। चुप करो। अगर मारना है ना तो जाकर अपने बाप को मारो, जिसने ब्रेक फेल कराए थे। दफा जा, ले जा इसको। छोड़ मुझे। क्या जाओ। मेरी बेटी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। जुल्फिकार साहब वर्कशॉप गए हैं हूर बीवी की गाड़ी की मालूमात करने। अच्छा है, उसे अपनी तसल्ली कर लेने दो। जब तक वो अपनी तसल्ली करेगा, हम अपना काम कर चुके होंगे। वो नूर को अगवा करके फार्म हाउस पहुंचा दिया ना? जी सर, पहुंचा दिया। अभी थोड़ी देर में सरार भी वहां पहुंच जाएगा। उसके पता करो कि वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है। जाओ। राइट सर। सर मुझे डर लग रहा है सर। वो मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं सर। मैंने सर आपके कहने पे किया है सर। आप हूर बीवी की गाड़ी के ब्रेक सर मैंने आपके कहने पे फेल करवाए थे सर। वो मुझे बार बार धमकियां दे रहा है सर। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया ना तो मैं आपका नाम दे दूंगा और आप ही कातिल हैं और आप ही के कहने पे मैंने ये सब किया है सर। शराब। खबरदार जुल्फकार को इस बात का पता चला तो सर प्लीज प्लीज मुझ पे रहम करें सर। मेरा क्या होगा सर? मेरे बच्चे हैं सर। ना मुंह खोलने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम हो जाएंगे।
समझे? जाओ यहां से, दबाओ जाओ, चलो, गेट आउट। बेवकूफ। आपके बारे में मैं जितना बुरा सोचती थी, आप तो उससे कहीं ज्यादा गिरे हुए निकले। आपने ना सिर्फ एक मासूम लड़की की जान ली, उसकी कोख में पलते हुए बच्चे को भी मार डाला, और अब आप नूर के पीछे पड़ गए। हाँ, मार दूंगा। जो मेरे फैसले के अगेंस्ट जाएगा सबको मार दूंगा, तुम सबको भी मार दूंगा। तो मार देते ना, जिंदा क्यों छोड़ दिया? मुझे, मोहम्मद शिजा, हम सबको मार दे। शायद इससे आपकी तसल्ली हो सके, आपको सुकून मिल सके। मैं जान चुका हूं, हूर की गाड़ी का ब्रेक आपने फेल करवाया था, आपने मरवाया उसको। हूर के कत्ल के जिम्मेदार आप हैं, आपने करवाया डैड, आपने मारा उसको। क्यों? क्या बिगाड़ा था उससे आपका? वो मां बनने वाली थी, मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी वो, और आपने बेदर्दी से कत्ल करवा दिया उसको। काश मैं भी उसके साथ मर जाता, तब आपको एहसास होता किसी अपने को खोने का दुख क्यों। बाप के दर्जे से तो आप बहुत पहले ही गिर गए थे, लेकिन ये घटिया हरकत करने के बाद आप इंसानियत के दर्जे से भी गिर गए। आपने क्या सोचा था कि आपकी ये दौलत, आपकी इज्जत, आपका स्टेटस आपको बचा लेगा? नहीं इफ्तिखार शाह साहब, नहीं। मैं आपको कोर्ट में लेकर जाऊंगा, मैं आपके खिलाफ गवाही दूंगा, सबूत पेश करूंगा, आपको फांसी की सजा होगी। जिस तरह तड़पा के आपने मेरी हूर की जान ली है ना, ठीक उसी तरह आप भी तड़पेंगे। तड़पेंगे और आपको एहसास होगा, गुनाहों का एहसास होगा आपको। इंस्पेक्टर! ये है वो कातिल। अरेस्ट हिम, लेकर चलो उससे पहले। खबरदार, खबरदार, जो मुझे किसी ने हाथ लगाया तो तुम लोग जानते नहीं हो मेरी अप्रोच कहां तक है। चलो। देख लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। साला, ये सब
चले, अच्छा हो गया। अच्छा हो गया कि आपको यह भी पता चल गया। ये सब मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था मॉम, क्योंकि मैं अच्छा बेटा हूं। नशा तो कब से कर रहा था मैं, लेकिन आपसे छुपा रहा था। नूर सच कह रही थी, वो पहली लड़की नहीं थी मेरी जिंदगी में आने वाली। उससे पहले आपके बेटे की जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थी, जिन्हें यूं टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया मैंने। आपको मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो जो थप्पड़ मारा ना आपने मुझे, उससे मेरा आपका रिश्ता टूट गया। ऐसे जैसे एक ब्रिज में तड़ार आ जाती है ना, बिल्कुल वैसे। और रहा सवाल लड़कियों का, बहुत सी लड़कियां आई मेरी जिंदगी में, लेकिन सब अपनी मर्जी से आई थी, सब की सब। किसी के साथ जबरदस्ती कभी नहीं की मैंने, लेकिन आप ना जान सकी, जो हो गया सो हो गया। वो अब जब सारी बातें आपको पता चली गई हैं तो मुझे कुछ छुपाना तो नहीं पड़ेगा। ये नशा तो मैं पता नहीं कब से कर रहा था। अरे अरे मॉम मॉम मॉम, घबराइए नहीं, बता रहा हूं ना नशा कब से कर रहा था। मरूंगा नहीं मैं ये करके। लेकिन आज माँ को मार डाला अपनी माँ को आज। ये सब नूर की वजह से हो रहा है, सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन खैर, एक अधूरा काम रह गया था। हजाब का बेटा जा रहा है, तो जहां थप्पड़ मारा था वहां गले भी लगा लें मुझे, हाँ? लगा लें गले वहां। अब जरूरी काम से जा रहा हूं मैं, दुआ कीजिएगा कामयाब होकर लौटे। And as usual, जैसे ही सालार मुख्तसर जाएगा काम हो जाएगा, लेकिन जाने से पहले अपनी मां का सर चूम के जाएगा। बाय मॉम। हेलो, आ गई नूर? ठीक है, उसे वहीं पहुंचाओ। मैं आ रहा हूँ। हाँ, निकल रहा हूँ घर से। ओके।